क्या कोई ऐसी किताब हो सकती है जिसे पूरा पढ़ लेने के बाद किसी की जिंदगी पहले जैसी न रहे, है ना? बिल्कुल। लेकिन आज हमारे पास जो किस्सा है वो एक ऐसी ही किताब के बारे में है। इसे कई नाम दिए गए हैं, निषिद्ध ज्ञान की किताब, काली विद्या की डायरी, कुछ लोग तो इसे शैतानी रहस्य भी कहते थे। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है तो इसे दुनिया की हर लाइब्रेरी से, मतलब हर रिकॉर्ड से मिटाने की इतनी कोशिशें क्यों हुई? और यही सवाल इस कहानी को इतना दिलचस्प बनाता है। ये सिर्फ कोई डरावनी कहानी नहीं है। असल में ये ज्ञान की प्रकृति, उसकी ताकत और हाँ, उसकी कीमत के बारे में एक बहुत गहरा, एक तरह का रूपक है। अच्छा? ये इंसान की उस बुनियादी इच्छा को पकड़ती है जिसमें वो पर्दे के पीछे छिपे सच को जानना चाहता है, उस राज को जिसे जानने की इजाजत नहीं है। तो आज की हमारी इस पड़ताल में हम इसी कहानी के पन्ने पलटेंगे और समझेंगे कि ये निषिद्ध ज्ञान, इसका असली मतलब क्या है। तो चलिए इस रहस्यमयी किताब और उसे पढ़ने वाले की कहानी में उतरते हैं। इसकी शुरुआत होती है अर्जुन नाम के एक लड़के से। अर्जुन कोई असाधारण लड़का नहीं था, बस उसकी जो जिज्ञासा थी वो असाधारण थी। उसे पुरानी किताबों, खोई हुई सभ्यताओं और अनसुलझे रहस्यों में बहुत गहरी दिलचस्पी थी। वो अपना ज्यादातर वक्त शहर की सबसे पुरानी, थोड़ी वीरान सी सेंट्रल लाइब्रेरी में गुजारता था। और वहीं एक दिन एक धूल भरे गलियारे के आखिर में उसे वो दरवाजा दिखा। एक लकड़ी का भारी दरवाजा। हाँ, और उस पर पीतल की एक तख्ती लगी थी जिस पर खुदा हुआ था, प्रवेश वर्जित। और देखिए, कहानी यहीं से पकड़ बनाती है, प्रवेश वर्जित। ये दो शब्द किसी भी ताले से ज्यादा मजबूत होते हैं। इंसान का मनोविज्ञान ही ऐसा है। सही बात है कि जिस चीज के लिए मना किया जाए वो सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। बिल्कुल। एडम और ईव के वर्जित फल से लेकर हर लोक कथा तक ये विचार हमेशा से रहा है। वो दरवाजा सिर्फ एक कमरे को बंद नहीं कर रहा था, वो अर्जुन की जिज्ञासा को एक तरह से चुनौती दे रहा था। बिल्कुल। और अर्जुन ने वो चुनौती स्वीकार कर ली। वो सीधे गया लाइब्रेरी के सबसे पुराने कर्मचारी के पास, लाइब्रेरियन के पास। वो एक बुजुर्ग आदमी थे जिनकी आधी जिंदगी उन्हीं किताबों के बीच गुजरी थी। अर्जुन ने उनसे उस कमरे के बारे में पूछा और कहते हैं कि जैसे ही कमरे का जिक्र सुना ना, उन बुजुर्ग लाइब्रेरियन के चेहरे का रंग ही उड़ गया। डर गए वो। हाँ, और उन्होंने अपनी कांपती हुई धीमी आवाज में चेतावनी दी, बेटा कुछ दरवाजे बंद ही रहें तो अच्छा है। उस कमरे में वो ज्ञान है जिसे जानना इंसान के बस की बात नहीं। ये एक तरह से दो पीढ़ियों की सोच का टकराव है। एक तरफ अनुभव है जो जानता है कि कुछ ज्ञान की कीमत बहुत भारी हो सकती है, वो चेतावनी दे रहा है। और दूसरी तरफ अर्जुन है, युवावस्था का प्रतीक, जिसके लिए ज्ञान ही सब कुछ है। हाँ, जिसके लिए ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत है। उसका मानना है कि ज्ञान पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। और अर्जुन ने वही किया जो उस उम्र में शायद कोई भी करता। उसने हंसकर जवाब दिया कि ज्ञान से कैसा डरना। हाँ बिल्कुल, बोला ज्ञान कभी गलत नहीं होता, उसे समझने का तरीका गलत हो सकता है। उसका आत्मविश्वास देखने लायक था। लेकिन क्या ये आत्मविश्वास था, ये नासमझी? ये सवाल शायद कहानी के अंत में ही पता चलता है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। क्या हर सच को जानने की हमारी जिद हमेशा सही होती है? कहानी इसी सवाल की पड़ताल करती है। अर्जुन का जवाब सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक पूरी विचारधारा है जो मानती है कि ज्ञान निरपेक्ष रूप से अच्छा है। अब देखना यह है कि किताब इस विचारधारा का क्या करती है। तो अर्जुन ने अपने आत्मविश्वास की सुनी। उसी रात जब लाइब्रेरी बंद हो गई, शहर सो गया, वो चुपके से अंदर दाखिल हुआ। उसने उस कमरे का पुराना जंग लगा ताला तोड़ दिया। अंदर का माहौल बिल्कुल वैसा था जैसा किसी पुरानी कहानी में होता है। हर तरफ धूल, मकड़ी के जाले और पुरानी किताबों की वो एक मिलीजुली सी गंध। सैकड़ों किताबें थीं, लेकिन उन सब के बीच में एक किताब बिल्कुल अलग रखी थी। एक मोटी सी किताब? हाँ, जिसका कवर गहरे बैंगनी रंग का था। और इस रंग पर ध्यान देना जरूरी है। बैंगनी रंग को हमेशा से रहस्य, शक्ति और राजसी ठाठ से जोड़ा गया है। ये पहली नजर में ही बता रहा था कि ये कोई आम किताब नहीं है। ये ज्ञान देने के साथ साथ शक्ति का वादा भी कर रही थी। बिल्कुल। उस किताब पर सुनहरे अक्षरों में नाम लिखा था, ओकल्ट एंड फॉरबिडन नॉलेज, मतलब गुप्त और निषिद्ध ज्ञान। लेकिन सबसे अजीब था उसके कवर पे बना चिन्ह, वो आंख। हाँ, एक आंख जो इस तरह से बनाई गई थी जैसे वो किताब को नहीं बल्कि किताब पढ़ने वाले को घूर रही हो। यानी
ये एक तरफा संवाद नहीं होगा। किताब सिर्फ पढ़ी नहीं जाएगी, बल्कि वो पाठक के मन को, उसकी आत्मा को भी पढ़ेगी। वो पाठक पर नजर रखेगी। ये प्रतीक ही अपने आप में एक चेतावनी है। ठीक यही एहसास अर्जुन को हुआ। उसने जैसे ही उस किताब को छुआ, कमरे की एकमात्र लाइट झिलमिलाने लगी और हवा में अचानक एक ठंडक घुल गई। लेकिन अर्जुन इन सब चीजों से डरने वाला नहीं था। उसने किताब खोली। पहले पन्ने पर स्याही से एक चेतावनी लिखी थी, ये ज्ञान हर किसी के लिए नहीं है। अगर तुमने आगे पढ़ा तो पीछे लौटने का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। पीछे लौटने का रास्ता बंद हो जाएगा। इसका एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक अर्थ है। देखिए, एक बार जब आप कोई ऐसा सच जान लेते हैं जो आपकी दुनिया की बुनियाद हिला दे, चाहे वो किसी रिश्ते के बारे में हो, समाज के बारे में या खुद के बारे में, तो आप वापस पहले जैसे नहीं हो सकते। अच्छा। आपकी मासूमियत, आपका अज्ञान हमेशा के लिए खो जाता है। आप किसी चीज को अनलर्न यानी भुला नहीं सकते। ये चेतावनी इसी अपरिवर्तनीय बदलाव की ओर इशारा कर रही थी। और अर्जुन ने इसे चेतावनी नहीं बल्कि एक चुनौती समझा। हाँ, उसे लगा जैसे किताब उसे ललकार रही हो, उसकी हिम्मत को परख रही हो। उसने पन्ना पलटा और पढ़ना शुरू कर दिया। किताब की पहली और सबसे बुनियादी बात थी कि ये दुनिया जो तुम्हें दिखाई देती है वो पूरा सच नहीं है। ये सिर्फ एक पर्दा है, एक माया जाल। इंसान को सिर्फ उतना ही सच बताया और सिखाया गया है जितना वो बर्दाश्त कर सके। असली ज्ञान हमेशा पर्दे के पीछे छुपाया गया है। ये विचार वैसे नया नहीं है। प्लेटो ने हजारों साल पहले अपनी गुफा के रूपक में यही बात कही थी कि हम जिसे वास्तविकता समझते हैं वो शायद सिर्फ दीवार पर पड़ती परछाइयां हों। ये किताब अर्जुन के यथार्थ की नींव पर पहला प्रहार कर रही थी। उसे ये बता रही थी कि जिस दुनिया को वो जानता है वो एक धोखा है। बिल्कुल। फिर किताब ने उन प्राचीन सभ्यताओं का जिक्र किया जिन्होंने ऐसा ज्ञान खोज लिया था जिससे समय की गति को धीमा किया जा सकता था, मृत्यु को टाला जा सकता था और भाग्य को भी मोड़ा जा सकता था। हाँ, लेकिन किताब के अनुसार वही ज्ञान उनकी पूरी सभ्यता की बर्बादी का कारण भी बना। तो किताब ज्ञान को शक्ति के साथ तो जोड़ रही है, लेकिन एक विनाशकारी शक्ति के रूप में। ये कह रही है कि इंसान के पास इतनी शक्ति को संभालने की परिपक्वता ही नहीं है। ये एक तरह का विरोधाभास है। ज्ञान आपको आजाद करेगा, लेकिन वो आजादी आपको तबाह भी कर सकती है। हाँ, और फिर किताब का सबसे विवादित तर्क आया। किताब ने कहा कि दुनिया के हर धर्म, हर कानून, हर सामाजिक ढांचे का एक ही मकसद है, इंसान को सीमित रखना। हाँ, उसे नियंत्रण में रखना। क्योंकि अगर इंसान पूरा सच जान ले तो वो किसी से नहीं डरेगा, और जो डरता नहीं उसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। ये एक बहुत ही कह सकते हैं अराजक विचार है। ये अर्जुन को मौजूदा हर चीज पर, हर अधिकार पर, हर विश्वास पर शक करने के लिए उकसा रहा था। ये सिर्फ ज्ञान नहीं था, ये एक तरह का वैचारिक जहर था जो धीरे धीरे उसकी सोच में उतर रहा था। और इस जहर का असर बहुत तेजी से हुआ। कुछ ही हफ्तों में अर्जुन पूरी तरह बदल गया। उसे लोगों के चेहरे अब असली नहीं बल्कि नकाब जैसे लगने लगे। उसे लगता था कि हर कोई एक किरदार निभा रहा है। उसे ऐसी बारीक आवाजें सुनाई देने लगीं जो आमतौर पर कोई नहीं सुन सकता। पत्तों की सरसराहट में छिपे संदेश, हवा के चलने का असली मतलब। ये असल में उसके अलगाव की शुरुआत थी। जब कोई व्यक्ति किसी नए विचार या सच को पाता है तो वो अक्सर खुद को बाकी दुनिया से श्रेष्ठ और अलग समझने लगता है। उसे लगता है कि बाकी सब सो रहे हैं और सिर्फ वही जागा हुआ है। इसे हम ज्ञान का अहंकार कह सकते हैं। अहंकार? लेकिन उसे तो लग रहा था कि वो सच देख रहा है। क्या सच जानना इंसान को अकेला कर देता है? सच जानना नहीं, लेकिन ये सोचना कि सिर्फ मैं ही सच जानता हूं, ये भाव इंसान को अकेला कर देता है। सच्चा ज्ञान तो विनम्रता लाता है, वो आपको जोड़ता है। लेकिन अधूरा या गलत समझा गया ज्ञान अहंकार पैदा करता है, और अहंकार हमेशा इंसान को तोड़ता है और अलग थलग करता है। और किताब अर्जुन के इसी अहंकार को और हवा दे रही थी। अब उसे महसूस होने लगा कि किताब उससे सीधे बात कर रही है। उसके मन में एक आवाज गूंजती थी जो कहती, तुम बाकियों से अलग हो, तुम चुने गए हो। वो अपने दोस्तों से, परिवार से, सबसे कटने लगा। उसकी नींद गायब हो गई, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ गए। वो घंटों बस उस किताब में खोया रहता। उसे लगता था कि ये लोग ये उसकी बातें समझ ही नहीं सकते, क्योंकि वो उस दुनिया को देख सकता था जिसे बाकी लोग नहीं देख सकते। यहाँ पर किताब एक बाहरी वस्तु नहीं रह गई है,
वो अर्जुन के मन का ही एक हिस्सा बन गई है, जो उसके अहंकार को, उसके अकेलेपन को आवाज दे रही है। ये इस बात पर एक सटीक टिप्पणी है कि कैसे ज्ञान अगर संतुलन और विनम्रता के बिना हासिल किया जाए तो वो ज्ञान नहीं बल्कि एक खतरनाक भ्रम बन जाता है। और ये भ्रम अपनी चरम सीमा पर पहुंचने वाला था। एक रात जब अर्जुन किताब के आखिरी हिस्से पर पहुंचा तो वहां एक अंतिम निर्णय का पन्ना था। उस पर लिखा था, अगर तुम यहाँ तक पहुंच गए हो तो अब अंतिम निर्णय तुम्हारा है। 2 रास्ते। हाँ, 2 रास्ते। या तो इस किताब को जला दो और एक आम सामान्य जिंदगी जी लो, या आखिरी रहस्य जानो और वो बन जाओ जो अब इंसान नहीं रहता। ये कहानी का पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। उसे एक स्पष्ट विकल्प दिया जा रहा है, अज्ञानता का सुख या ज्ञान का बोझ। कहानी उसे ये चुनने पर मजबूर कर रही है कि वो अपनी इंसानियत को बनाए रखना चाहता है या उसे परम ज्ञान के लिए त्याग देना चाहता है। अर्जुन का पूरा शरीर कांप रहा था। उसका हाथ आखिरी पन्ने पर था, लेकिन वो उसे पलटने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसी पल एक अजीब घटना हुई। रात की खामोशी को चीरते हुए दूर मस्जिद से अजान की आवाज आई। उसी के साथ पास के मंदिर से सुबह की आरती की घंटियों की ध्वनि और चर्च की घंटियां तीनों एक साथ गूंजने लगीं। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया, हर धर्म, हर विश्वास उसे उस आखिरी पन्ने को पलटने से रोक रहा हो। ये एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। अजान, मंदिर और चर्च की घंटियां, ये सब सिर्फ धार्मिक प्रतीक नहीं है। ये समुदाय, परंपरा और स्थापित विश्वास प्रणालियों के प्रतीक हैं। अच्छा, ये वो चीजें हैं जो इंसान को एक दूसरे से जोड़ती हैं, उसे एक नैतिक ढांचा देती हैं। ये आवाजें उसे उस गहरे अकेलेपन और अहंकार के कुएं से वापस बुलाने की आखिरी कोशिश थी जिसमें वो डूबता जा रहा था। लेकिन अर्जुन की जिद और उसकी जिज्ञासा जीत गई। उसने उन सारी आवाजों को अनसुना कर दिया और कांपते हाथों से आखिरी पन्ना खोल दिया। पर वो ये देखकर चौंक गया कि उस पन्ने पर कुछ लिखा नहीं था, एक शब्द भी नहीं। खाली था। उस पूरे पन्ने पर सिर्फ एक आईना बना हुआ था। और जब अर्जुन ने उस आईने में देखा, उसे अपना चेहरा नजर नहीं आया होगा। नहीं, उसे अपना चेहरा नजर नहीं आया। उसे वो सब कुछ दिखा जो इंसान अपने अंदर की गहराइयों में छुपाता है। डर, लालच, हिंसा, नफरत और सबसे बढ़कर उसका अपना अहंकार। उसे इंसानियत का सबसे अंधेरा, सबसे बदसूरत सच दिखाई दिया। और वो सच किसी और का नहीं बल्कि उसी का था। और यही कहानी का असली रहस्योद्घाटन है। असली निषिद्ध ज्ञान बाहर किसी पुरानी धूल भरी किताब में नहीं है, वो तो इंसान के अंदर ही छिपा है। वो किताब सिर्फ एक माध्यम थी, एक उत्प्रेरक जिसने अर्जुन को आईना दिखाकर खुद के अंदर झांकने पर मजबूर कर दिया। सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक रहस्य आत्मज्ञान है, अपनी खुद की परछाई का सामना करना। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। ये कहानी तो कहती है कि सबसे बड़ा रहस्य हमारे अंदर है, पर इतिहास में तो कई ऐसे लोग हुए जैसे गैलीलियो या ब्रूनो, जिन्हें निषिद्ध ज्ञान खोजने के लिए सजा दी गई, और उनका ज्ञान तो बाहरी दुनिया के बारे में था, ब्रह्मांड के सच के बारे में। तो क्या निषिद्ध ज्ञान सिर्फ आंतरिक होता है? ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है। देखिए, ज्ञान 2 तरह का होता है। एक वो जो बाहरी दुनिया के नियमों को चुनौती देता है, जैसे धरती गोल है या सूरज के चक्कर लगाती है। इस ज्ञान को निषिद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये उस समय की स्थापित सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था को चुनौती देता है। उसे दबाया जाता है ताकि सत्ता बनी रहे। लेकिन कहानी जिस ज्ञान की बात कर रही है वो ज्यादा मौलिक है। वो उस ज्ञान की बात कर रही है जो इंसान होने की परिभाषा को ही चुनौती दे दे। मतलब ये कि जब आप आईने में देखते हैं और ये स्वीकार करते हैं कि एक सभ्य इंसान के नकाब के पीछे आप में भी वैसी हिंसा, लालच और नफरत छिपी है जैसी किसी अपराधी में, तो ये ज्ञान आपको हिला देता है। ये इस विश्वास को तोड़ देता है कि हम अच्छे हैं और वो बुरे हैं। अच्छा, ये ज्ञान आपको पूरी इंसानियत के अंधेरे से जोड़ देता है, और इस सच का सामना करना ब्रह्मांड के किसी भी सच का सामना करने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। उस किताब ने अर्जुन को यही दिखाया था। और शायद अर्जुन वो कीमत नहीं चुका पाया, या शायद उसने चुका दी। कहानी का अंत भी उतना ही रहस्यमयी है जितनी उसकी शुरुआत थी। अगली सुबह लाइब्रेरी में वो बैंगनी किताब तो अपनी जगह पर रखी मिली, लेकिन अर्जुन वहां नहीं था, गायब। वो कभी घर वापस नहीं आया, किसी ने उसे दोबारा नहीं देखा। तो उसके बारे में क्या कहानियां बनी? कई अफवाहें फैली। कुछ लोग कहते हैं कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा और पागल हो गया, उस सच को बर्दाश्त नहीं कर पाया। कुछ का मानना है कि वो सब कुछ त्याग कर एक साधु बन गया, ज्ञान की सच्ची और संतुलित खोज में निकल पड़ा। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो गायब नहीं हुआ,
बल्कि वो आज भी उस किताब के जरिए, उस आईने के जरिए किसी नए पाठक का, किसी नई जिज्ञासु आत्मा का इंतजार कर रहा है। कहानी का अंत खुला छोड़ दिया गया है और इसका अंतिम संदेश भी यही है, हर रहस्य जानना जरूरी नहीं होता, क्योंकि कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो एक बार खुल जाएं तो फिर कभी बंद नहीं होते। आखिर में ये कहानी हमें अपने जीवन में ज्ञान की खोज के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। हम सब अपनी अपनी जिंदगी में किसी न किसी तरह का ज्ञान खोज रहे हैं, चाहे वो करियर में सफलता का ज्ञान हो, रिश्तों को समझने का या जीवन के अर्थ का। लेकिन ये कहानी एक अहम सवाल पूछती है, हम जो ज्ञान खोज रहे हैं, क्या हम उसकी कीमत चुकाने के लिए भी तैयार हैं? और क्या उस ज्ञान का मकसद दुनिया से जुड़ना है या खुद को दूसरों से बेहतर साबित करना? बिल्कुल। असल सवाल ये नहीं है कि कोई रहस्यमयी जादुई किताब मौजूद है या नहीं। असल सवाल ये है कि कोई व्यक्ति खुद के भीतर अपने मन के अंधेरे कोनों में कितनी गहराई तक देखने की हिम्मत रखता है, और वो सफर उसे आत्मज्ञान और विनम्रता की ओर ले जाता है या फिर अहंकार और पागलपन की ओर। ये चुनाव शायद हर किसी को अपनी जिंदगी में कभी ना कभी करना ही पड़ता है।